नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अब तक के रुझानों में बाइडेन और ट्रंप में कड़ा मुकाबला जारी है। फिलहाल बाइडेन ने ट्रंप के ऊपर 23 इलेक्टोरल वोट की बढ़त बनाई हुई है। बाइडेन को अभी तक 236 और ट्रंप को 213 वोट मिले हैं। चुनाव जीतने के लिए 270 वोटों की जरूरत है और बाइडेन 34 वोट अभी दूर हैं। अभी बाइडेन ने एरिजोना राज्य में जीत हासिल कर ली है और उनका आंकड़ा बढ़कर अब 236 हो चुका है। लेकिन चुनाव में अभी काफी खेल बाकी है, क्योंकि ट्रंप जिन 6 राज्यों में आगे हैं वहां 80 इलेक्टोरल वोट हैं और इन राज्यों में काउंटिंग खत्म होते ही ट्रंप का आंकड़ा अचानक से बढ़ सकता है। यानी अभी इंतजार करना होगा, अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी जो बाइडेन फिलहाल आगे चल रहे हैं ट्रंप पर। बाइडेन ने 23 इलेक्टोरल वोट की बढ़त बनाकर रखी है और ये आप देखिए 34 वोट पीछे हैं 270 से जो बाइडेन, और 57 इलेक्टोरल वोट पीछे हैं ट्रंप। अब ये जो बीच का गैप है, ये कौन इसको फिल कर पाएगा, इसको कौन हासिल कर पाएगा, 270 तक कौन पहुंचेगा, ये अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि जिन राज्यों में अभी वोटों की गिनती का काम चल रहा है वहां पर ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस वक्त। हमारे साथ प्रवीण गुप्ता हैं, पंकज जायसवाल न्यू जर्सी से इस वक्त मेरे साथ हैं, और पूनम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त शिकागो से हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो ये समझाइए जरा कि अभी जब ट्रंप प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने एक तरफ तो जीत का दावा किया कि वो शानदार जीत हासिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अदालत में जाने की बात कह रहे हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये गतिरोध क्यों नजर आ रहा उनकी आपस की बात में? प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने सुना, आपने मुझसे पूछा है क्या? जी, ये सवाल आपके लिए कि ट्रंप एक तरफ तो जीत का दावा कर रहे हैं और एक तरफ अदालत जाने की बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है? एक तो ये है कि ट्रंप हैज डन बेटर देन आई थिंक एनीबडी एक्सपेक्टेड, बट ही न्यू इट दैट ही इज गोना डू दिस। नाउ 6 स्टेट्स बाकी हैं एंड बाइडेन को जीतने के लिए 3 चाहिए और ट्रंप को जीतने के लिए 4 चाहिए। तो बस एक ही स्टेट का वो है डिबेट, और उसमें रिस्क ये है कि यदि जो वोट्स हैं, जो मेल इन वोट्स हैं, यदि वो पूरे काउंट हो गई, ये पता नहीं कि इसको किस फेवर में जाएगा। बट रिस्क आर बहुत बड़े हैं, खतरा बहुत ज़्यादा है इस चक्कर में। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको बचाएं किसी तरीके से, और बिकॉज जो परसेप्शन है उनका कि वो जीत रहे हैं इस टाइम, ये नहीं कि हार के जा रहे हैं, जीते हुए हैं। तो अपर हैंड दिखाने के लिए वो दे वांट टू मेक श्योर कि भाई हमारी जीत पक्की रहे। पंकज साहब, ये सिर्फ परसेप्शन दिखाने की बात हो रही है या वाकई अदालत में कुछ हो सकता है? क्योंकि अदालत से इससे पहले जब पोस्टल बैलेट्स को लेकर के जो बातें अदालत में कही गई थी, अदालत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। वोटिंग डे में जब तक वोट डाले जाने उस वक्त तक अगर किसी ने वोट अपना दिया है और वो डिस्पैच हो गया है, वो मेल चली गई है, तो उसे वोट काउंट किया जाएगा। तो अदालत में जाने की बात सिर्फ कहने भर की है या वाकई अदालत में कुछ हो सकता है? देखिए, ये तो कोर्ट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अदालत में खासकर सुप्रीम कोर्ट की बात जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं तो वहां पे उन्होंने एक अपना नया जज भी कंफर्म किया है। तो हो सकता है उनको लगता है कि केस अगर बनाया जाए कि वोटर फ्रॉड हो सकती है या वोटर फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा है, तो शायद वो वोट काउंटिंग को बंद किया जा सकता है। लेकिन ये कहना अभी गलत है और प्रीमेच्योर है कि प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए, अभी स्टेट्स जो काउंट कर रहे हैं वहां पे रिपब्लिकन्स के भी लॉयर्स हैं, डेमोक्रेट्स के भी लॉयर्स हैं, ट्रंप कैंपेन के और डेमोक्रेट्स के, बाइडेन कैंपेन के, सबके लोग वहां मौजूद हैं। तो इसलिए प्रोसेस हर समय से ऐसा चलता आ रहा है और अभी तक ऐसा कभी पता नहीं चला, हिस्ट्री में अगर जाएंगे भी तो नहीं पता चला है कि कोई फ्रॉड हुआ है। तो इसलिए कोर्ट में जाना तो भी बहुत प्रीमेच्योर बात है, पर पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं। उनको ये डर जरूर है कि ये 3 स्टेट जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी को जीतने के लिए, चाहे बाइडेन को या प्रेसिडेंट ट्रंप को, ये विस्कॉन्सिन, मिशिगन एंड पेंसिल्वेनिया, इनको डर है कि जब ये मेल इन वोट्स काउंट होंगे तो ये शायद हार जाएं।
हमारे साथ शिकागो से पूनम गुप्ता जी भी हैं। पूनम जी, आप एक बात तो ये कि जो डर है वो साफ नजर आ रहा है, ट्रंप जिस बात से खौफ खा रहे हैं। लेकिन एक बात, जो अदालत की बातें हम कर रहे थे उस पर जरा से एक आपसे रिएक्शन ले लूं। अभी मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन्स का भी अच्छा खासा दबदबा है। क्या इस बात की भी गुंजाइश होती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर रिपब्लिकन का दबदबा है उस वजह से भी ये मैटर वहां पर उठाया जा सकता है? सर, ऐसा है कि ये जो ट्रम्प साहब है ना, ये कैरियर पॉलिटिशियन नहीं है। ये बोल बहुत जल्दी देते हैं। और दबदबा या ना दबदबा की तो ऐसा है कि मेरे को पूरा भरोसा है हमारे कोर्ट्स पे, हमारे लॉ पे। तो उसमें तो ये नहीं है कि इनका दबदबा है तो इनकी बात मानेगी। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि सभी को बहुत ही क्लियर है कि बहुत जल्दी है ये। हाँ, रिस्क दोनों के लिए है, और प्रिपरेशन और एक्साइटमेंट एंड वो सब चला हुआ है। वरना ना मुझे कुछ इसमें दिखाई दे रहा है कि कोर्ट की बात, हाँ अगर ज़रूरत है जाना पड़े तो कोर्ट इसलिए ही बनी है कि अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप जाइए। लेकिन अभी के हिस्से में जो अभी रिएक्शंस हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं मुझे दिखता। ठीक है मैम। प्रवीण गुप्ता जी, एक चीज और समझाइए जरा। हम बात कर रहे हैं कि जिन 6 स्टेट्स में अभी काउंटिंग चल रही है, जहां से अभी रुझान आ रहे हैं, उनके जो नतीजे होंगे उनसे तय होगा कि आखिर कौन जीत रहा है। लेकिन बाइडेन ने फिर भी ठीक ठाक फासला बनाकर रखा हुआ है। लेकिन खासतौर से अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें, जहां 20 इलेक्टोरल वोट हैं, करीब 64% वहां पर काउंटिंग हो चुकी है। 43% बाइडेन ने हासिल किया है, 55 से ज्यादा फीसद के साथ ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहां पर अभी जो बाकी की वोटिंग है, जिन हिस्सों में काउंटिंग होनी बाकी है, वहां पर किसको बढ़त मिल सकती है अभी? आप आई थिंक जो परसेप्शन है यहाँ पे कि जो मेल इन वोट्स हैं सारी जिनको काउंट करना है, उसमें डेमोक्रेट्स को एज है। एंड पेंसिल्वेनिया में जो है, फिलाडेल्फिया काउंटी में, जहाँ की देश से अबाउट मिलियन वोट्स हैं, तो वहाँ पे यदि उन वोट्स को काउंट किया जाएगा तो चांसेस हैं कि लीड डिमिनिश हो सकती है, लीड कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। लेकिन आई थिंक जो रिस्की जगह है मिशिगन है, जहाँ पे कि इट डिपेंड्स अपॉन कि किसकी वोट्स काउंट नहीं हुई है मेल इन वोट्स में, तो मिशिगन में रिस्क है थोड़ा सा, और पेंसिल्वेनिया में रिस्क। बाकी जॉर्जिया वगैरह तो उनके ठीक चल रहे हैं। तो ओनली एक ही स्टेट का रिस्क है बस, बट लेकिन लूज करने का खतरा बहुत ज़्यादा है। नहीं तो पंकज जी, जो जिस एक स्टेट की बात कर रहे हैं, मिशिगन की, वहां से नुकसान कितना हो सकता है? हाँ, तो देखिए, ऐसे अभी जो ये 4 या 5 स्टेट जो बाकी हैं जिसमें रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं या अभी काउंटिंग चल रही है, खासकर विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ये इसमें से अगर पेंसिल्वेनिया लेकिन इन तीनों जगहों पर आपने जिनका नाम लिया पंकज जी, इन तीनों जगहों पर, पेंसिल्वेनिया में, मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, इन तीनों जगहों पर ट्रंप ने बढ़त बनाई हुई है। फिर डर किस बात का है? हाँ, लेकिन वही है ना कि अभी ये सिटीज जो मेल इन वोट जो मेल इन वोट की जो नंबर हैं, ज्यादा तादाद में आए हैं, ये बड़े बड़े सिटीज में हैं। और सिटीज और सबर्बन और अर्बन एरियाज में डेमोक्रेट्स के नंबर्स ज्यादा होने की संभावना है, और अभी तक ऐसे ही रिजल्ट्स में ऐसे ही दिख रहा है। तो इसलिए बढ़त हो सकती है। जो भी अभी गैप्स हैं ये कंप्लीट किया जा सकता है जब वो सारे काउंटिंग हो जाएंगे। लेकिन जहां तक इलेक्टोरल कॉलेज का सवाल है, बाइडेन के पास अभी कई सारे रास्ते हैं। अगर बाइडेन पेंसिल्वेनिया हारता भी है तो मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, नेवाडा जीतने के कारण वो 270 तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ट्रंप के लिए पेंसिल्वेनिया को बचाना बहुत ही जरूरी है। और अगर डर लग रहा है कि अगर काउंटिंग में हार जाएंगे तो शायद कोर्ट प्रोसीजर करना जरूरी है उनके लिए। पूनम जी, आप इसमें से किस स्टेट को बहुत करीब से समझती हैं? पेंसिल्वेनिया जहां पर 20 इलेक्टोरल वोट हैं, मिशिगन वहां पर 16 हैं, विस्कॉन्सिन में 10 हैं। इन सारी जगहों पर ट्रंप आगे तो हैं, लेकिन एक खौफ, एक डर आखिर क्यों है उनको? देखिए, खौफ और डर की बात तो ऐसी है सर कि जब पिछली बार ट्रंप सर आए थे तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये आएंगे। और जो एंड में क्या होता है
अभी जब आपके 40% काउंटिंग ही नहीं हुई है, तो ये आपका खाली गेस वर्क है कि डेमोक्रेट्स ज्यादा होंगे रिपब्लिकन। एक चीज हम आपको बता दें कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स जो हमेशा से डेमोक्रेट्स थे और उनको ट्रम्प का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पसंद था, उन्होंने उनके सक्सेस को देखते हुए, इनके काम के देखते हुए बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुए हैं। आप स्टैटिस्टिक्स तो मेरे सामने नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन हम सिटीज में देख रहे हैं, सबर्ब में देख रहे हैं, कनेक्शंस में देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा है। तो हाँ, ये ऊंट किस कवरट पर बैठेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, और कांटे की लड़ाई है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन विस्कॉन्सिन, मिशिगन कहीं नहीं गया है, ये तो आप समझ लीजिए। पेंसिल्वेनिया का इतना डेप्थ मुझे फीलिंग नहीं है कि वहाँ का ऑन द ग्राउंड सिचुएशन कैसी है। चलिए इंतजार करते हैं, कुछ वक्त में और तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रवीण गुप्ता भी हैं, हमारे साथ पंकज जायसवाल हैं, पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रवीण जी, अभी 238 पे जो बाइडेन है, 213 पर डोनाल्ड ट्रंप हैं। अभी की सूरत में आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या बाइडेन बना ले जाएंगे या अभी भी ट्रंप की गुंजाइश आपको नजर आती है? अभी मैंने नंबर देख रहा था कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की लीड काफी है जी, तो दैट स्टेट वो स्टेट रिस्क पे नहीं है, तो लीड कम है सब जगह। फर्स्ट लगभग 70% वोट्स काउंट हो चुकी हैं, 30% बाकी हैं, और मिशिगन में लीड है अबाउट 3 लाख वोट्स की, तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा हो सकता है। और सडनली विस्कॉन्सिन में रिस्क है, यदि विस्कॉन्सिन लूज करते हैं, यदि इनको बाकी से मिल जाते हैं, ट्रंप जीत सकता है। तो अभी भी स्टेटिस्टिकली मेरी ओपिनियन में ट्रंप के फेवर में ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द स्टेट्स, लेकिन कुछ भी हो सकता है, 50-50 है समझ लीजिए। लेकिन स्टेट के टर्म्स में आप कह रहे हैं कि ट्रंप जो है बाजी मारते हुए दिख रहे हैं, सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, इसको लेकर थोड़ी सी आपको अभी उलझन है। पंकज जायसवाल साहब, आप क्या देख पा रहे हैं अभी के जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है, उसके मुताबिक सरकार कौन बना रहा है? हाँ, मैं भी कहूंगा कि काफी क्लोज है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती ये 3 स्टेट्स की, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, तो कहना मुश्किल है। लेकिन यही है कि ट्रंप के लिए पेंसिल्वेनिया जीतना बिल्कुल जरूरी है। अगर वो हारते हैं और विस्कॉन्सिन और मिशिगन अगर ऑब्वियसली बाइडेन जीतते हैं, तो फिर बाइडेन सरकार बना सकते हैं। यस। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जायसवाल, और पूनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो अमेरिका से लगातार रुझानों के आने का सिलसिला जारी है और इंडिया टीवी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। जो बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे चल रहे हैं, 213 इलेक्टोरल वोट के साथ ट्रंप उनसे अभी पीछे, लेकिन अभी कई स्टेट्स हैं जहां से नतीजे आने बाकी हैं। इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।